गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं रूबी नोटियाल अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत हम देख चुके हैं हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, स्वर, व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पे हो चुका है। अलग अलग आधार को हम देख चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उन वीडियो को जरूर देखें। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा शब्द। ठीक है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वैसे वर्ण होता है। वर्ण को हम देख चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि शब्द मतलब भाषा का अगर अर्थ के आधार पे देखें तो अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। क्योंकि अगर हम वर्ण को देखें ना तो वर्ण अलग अलग में होते हैं, उनका कोई अर्थ तो नहीं होता है। वर्ण से मिलकर अगर कोई शब्द बनता है तभी उसका अर्थ निकलता है। जैसे हम लेंगे कि क ल में, तो का क्या है, अलग वर्ण है, ला अलग वर्ण है और माँ अलग वर्ण है। इस तरह से इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। लेकिन इनको अगर हम मिला दें तो कलम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कलम का अर्थ क्या होता है, जिससे हम लिखने का कार्य करते हैं ना, तो वो कलम है। ठीक है, इसी क्रम में आज हम देखेंगे शब्द कि शब्द क्या होता है, शब्द विचार क्या है। दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी के ही शब्द नहीं बल्कि बहुत तरह के शब्द होते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न तरह के आक्रमण हुए और विभिन्न तरह के राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। जिसमें बात करें तो मुस्लिमों ने भी यहाँ पे शासन किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था। अलग अलग तरह की कंपनियां यहाँ पे आई थी, जैसे पुर्तगीज आए थे और हमारे फ्रांसीसी आए थे और इस तरह के अंग्रेज आए थे। बहुत सारा के अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया था, व्यापार किया था। तो जब वो लोग यहाँ आए तो उनकी भी कुछ भाषा रही होगी, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ अपनी भाषाओं को यहाँ पे बोला होगा। तो इस तरह से क्या है, उनके जो शब्द है ना वो भी हमारी हिंदी भाषा में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि वो शब्द कैसे हैं, कितने और उन शब्दों के प्रकार क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द क्या है। ठीक है, शब्द वर्ण या वर्णों का एक समूह होता है जिसका अर्थ, जिसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ निकले तो वो शब्द है। ठीक है, शब्द दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अर्थ मतलब सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय वाय पी ली, तो चाय क्या है, चाय तो हम एक शब्द कहेंगे जिसको हम कौन सा शब्द कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन हमने कहा वाय पी ली, वाय क्या था, वाय तो कुछ भी नहीं था ना, वाय तो कोई शब्द नहीं होता है। तो वाय क्या है, वाय निरर्थक शब्द है। तो जो निरर्थक है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पे कितने शब्द होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द के भेद। शब्द के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। पहला है उत्पत्ति का आधार, दूसरा है रचना का आधार, तीसरा है अर्थ का आधार और चौथा है हमारा प्रयोग का आधार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि हमारी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हर एक भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। तो अगर अपनी मतलब अपनी माँ से अगर उत्पत्ति हुई है तो माँ से भी तो कुछ ना कुछ शब्द आएंगे ना। तो जैसे संस्कृत के शब्द इसमें आ जाते हैं। हिंदी में हम कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के भी शब्द हैं, कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हम हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के देखिए कौन कौन से शब्द है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, रचना के आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस तरह से हमने शब्दों के भेद देखे। शब्दों के भेद मुख्यतः चार आधार पर ही इनका वर्गीकृत होता है, जिसमें सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसके बाद आज जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द। पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आता है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेश शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द का मतलब होता है कि उसी के समान। किसके समान, अपनी माँ के समान। क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि किसी भी भाषा का मतलब किसी भी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है, ठीक है। संस्कृत से ही भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, क्योंकि संस्कृत ही क्या है, हिंदी भाषा की जननी है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के ही शब्द है और हम उनका प्रयोग वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द है अंगुली, ठीक है। अंगुली जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है और इसको आज हम, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होकर और आज ये किस रूप में आ गया है, उंगली रूप में आ गया है, ठीक है। जो ज्यों का त्यों शब्द है वो संस्कृत का है, जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, परिवर्तन होकर जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं वो तद्भव शब्द है, ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द है अग्नि। अग्नि क्या है, अग्नि तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी क्या है, उसका तद्भव क्या है, आग, ठीक है। वैसे आम्र, तो आम्र किसको कहते हैं, आम्र का तद्भव स्वरूप है आम, ठीक है। उसके बाद अंधकार, अंधकार जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो अंधेरा हम बोलते हैं ये क्या है, ये उसका पदनाम, उसका परिवर्तन होके आज हम इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें परिवर्तन हो गया है, जो परिवर्तन के रूप में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा तद्भव शब्द कहलाएगा। इसके बाद है गृह शब्द। तो गृह होता है घर, गृह हमारा संस्कृत का शब्द है और घर हमारा हिंदी मतलब तद्भव का शब्द है, ठीक है, हिंदी का शब्द है। कर्म संस्कृत और काम हमारा हिंदी। सत्य संस्कृत सच हिंदी। दन संस्कृत दात हिंदी। उसी तरह से रात्रि संस्कृत का शब्द है और रात हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द का मतलब देश में ही जन्मे हुए, लेकिन इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये साधारण क्षेत्रीय स्वरूप में या क्षेत्रीय रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इससे कुछ शब्द है थैला, गाड़ी, पेट, जूता, लोटा, कपड़ा, खिड़की, पगड़ी और अन्य भी बहुत सारे ऐसे शब्द है जो क्या है, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द मतलब विदेश से जो शब्द आए होंगे, ठीक है, देश में तो नहीं होंगे, विदेशज होंगे, विदेश से आए होंगे, नाम से पता चल रहा है। विदेश से कहाँ कहाँ से आए हैं, तो कुछ अंग्रेजी है, क्योंकि हमारा देश तो अंग्रेजों का गुलाम रहा है ना, तो उनके भी तो कुछ न कुछ शब्द हमारे पास रहेंगे। इसके बाद कुछ अरबी है, कुछ फारसी है, कुछ तुर्की शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी जो कुछ शब्द है जो है पेट्रोल। पेट्रोल का हम हिंदी में पेट्रोल ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं ना कि पेट्रोल भरना है। हम तो ये क्या है, ये बोलते हम इसको हिंदी में है, लेकिन शब्द किसका है, शब्द है अंग्रेजी का, शब्द है इंग्लिश का, ठीक है। बस, मुझे बस में बैठना है, तो बस में बैठना है, हमने बस ही बोलते हैं, हर कोई बस बोलता है, ठीक है। तो लेकिन बस कैसा शब्द है, बस अंग्रेजी का शब्द है। क्लास, तो क्लास भी अंग्रेजी का शब्द है। टिकट, टेलीफोन, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी क्या है, अधिकतर लोग हॉस्पिटल ही बोलते हैं, कोई भी इसको अस्पताल नहीं बोलता है, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट भी क्या है, क्रिकेट भी हमारा इंग्लिश का शब्द है। पेंसिल, पेंसिल भी क्या है, पेंसिल भी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कौन इंग्लिश का शब्द है कौन हिंदी का शब्द है। हमें लगता है सब हिंदी है, लेकिन नहीं, हमारे पास अलग अलग तरह की जो हमारी हिंदी है, इसमें अलग अलग तरह की भाषा शब्दों का समावेश हो रखा है। और इन्हीं शब्दों से लेकर बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, और इस तरह से हम इन शब्दों में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अरबी। अरबी के जो शब्द हैं, जो हमला शब्द है ना, ये हमला शब्द अरबी का शब्द है। दुकान, दुकान अरबी का शब्द है और हमें पता है हिंदी का ही शब्द है। दफ्तर, तारीख, किताब, किस्मत, खबर, जहाज, मुहावरा, मुहावरा जो हम हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं वो किस भाषा का शब्द है, अरबी का शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगला है फारसी शब्द। तो फारसी शब्द में भी कुछ अक्षर हैं जिसमें सौदागर, सरकार, शादी, अफसोस, जादू, पलंग, किशमिश, तीर, तमाशा, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे फारसी शब्द है। बहुत सारे शब्द है, जैसे अफसोस हो गया, आतिशबाजी हो गया, अलमारी हो गई, ये सब हमारे फारसी शब्द है। उसके बाद है तुर्की। तो तुर्की के जो शब्द है वो है कुली। कुली शब्द क्या है, तुर्की। उर्दू, उर्दू भाषा है और उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है, तुर्की का शब्द है ये, ठीक है। कैंची, लाश, कमीज, साबुन, काजू, कुप्पन, चीनी,
ये शब्द सारे किस भाषा के? तुर्की भाषा के शब्द है, तुर्की शब्द है ये सारे। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्पत्ति कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हो रखी है। संस्कृत से उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद उसका तद्भव स्वरूप बना। कुछ देशज में जन्मे जिनका हमें उत्पत्ति का ही पता नहीं है, लेकिन हाँ इनको हम बोलते हैं, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है। कुछ विदेशी शब्द है, विदेशज में अलग अलग तरह के शब्द है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है और पुर्तगाली शब्द भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें। अभी हमें इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स लाने हैं। अभी हमारा हिंदी शब्द का एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है जो सिर्फ उत्पत्ति के आधार पे है। इसके आगे भी बहुत सारे आधार हैं शब्दों के, तो उन सबको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।